राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी। वट सावित्री व्रत शुरू करने के लिए हमें हाथ में भिगे हुए चने लेने होंगे। अगर चने न हो तो कोई भी अनाज लेकर कहानी सुन सकते हैं। खाली हाथ कोई भी कहानी नहीं सुन सकता। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, हे राजन, संतान तो आपके हाथ में है, एक पुत्री आपके भाग्य में है। फिर पंडितों ने खूब हवन यज्ञ किए, जिससे राजा की रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद राजा के महल में एक सुंदर सुकोमल कन्या ने जन्म लिया और राजा ने सुयोग्य पंडितों को बुलाया और कन्या की जन्म पत्री दिखाई। जन्म पत्री को देखकर पंडित बोले, ये कन्या तो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा बहुत चिंतित हुए। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? हे राजन, इस कन्या से आप पार्वती माता और बरसावत्री अमावस्या का पूजन कराना, जिससे कि इसे सौभाग्य की प्राप्ति हो जाए। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, इसलिए वह अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था, पर सावित्री को पता था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई तब वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई तब उसने सत्यवान से कहा कि मैं आज आपके साथ वन में जाऊंगी। तब सत्यवान ने कहा, तुम चलकर क्या करोगी? मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो ही मैं तुमको लेके चलूंगा। और वह सास ससुर के पास जाकर बोली, आप कहेंगे तो मैं सत्यवान के साथ जंगल देख आऊं। और वे बोले, बहुत अच्छी बात है, जाओ जाकर देख आओ। सावित्री ने जंगल में जाकर लकड़ी तोड़ना शुरू कर दिया। सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री ने सत्यवान को गोद में लेकर रोने लगी और तभी देखा वहाँ से महादेव और पार्वती जा रहे हैं। उसने महादेव और पार्वती के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरे पति को जिंदा कर दो। और पार्वती माता को दया आ गई और उन्होंने कहा, आज वट सावित्री अमावस्या है और आज तुम विधि विधान से वट के अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा करो, इस तरह तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। और फिर सावित्री ने खूब मन से पेड़ की पूजा करी और फिर सावित्री ने वट वृक्ष के पत्तों को गहनों के रूप में अपने शरीर पर धारण किया और पूजा करने लगी। इसी वक्त यमराज के दूत आ गए और सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री ने सत्यवान को नहीं ले जाने दिया और फिर धर्मराज खुद स्वयं वहां आए और सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी और जहाँ जहाँ धर्मराज जाए सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाए। और धर्मराज ने कहा, सावित्री तुम वापस जाओ, पर सावित्री नहीं गई। तो धर्मराज ने कहा, तुम इसके प्राणों के अलावा 3 कुछ भी वचन मांग लो। धर्मराज ने कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तब सावित्री ने कहा, मेरे माता पिता के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप मुझे वचन दो कि उनके एक पुत्र हो जाए। धर्मराज ने कहा, सत्य वचन हो जाएगा। दूसरा वचन सावित्री बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान कर दीजिए। धर्मराज ने कहा, सत्य वचन, यह भी हो जाएगा। यह कहकर धर्मराज चलने लगे। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। धर्मराज ने कहा, अब क्या चाहिए सावित्री तुम्हें? फिर सावित्री ने कहा, मेरा तीसरा वचन है कि मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज ने कहा, तथास्तु। फिर वो सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे धर्मराज, आप सत्यवान को लेके जाएंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज बोले, हे सती तुम्हारा इतना धर्मराज बोले, हे सती तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं था, पर तुमने वट सावित्री व्रत करके और माँ पार्वती की पूजा करके
अपने सत्यवान को जीवित कर लिया। तुमने इतना पुण्य कर लिया कि तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। फिर धर्मराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तभी सावित्री माता ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जेठ की अमावस्या के दिन बड़ के पत्तों को गहने बनाकर पहने, बड़ की पूजा करे और बायना निकाले। हे भगवान, हे माता पार्वती, आपने जैसे सावित्री को सुहाग दिया वैसे सभी को सुहाग देना। इस कहानी को सुनते हुकारा भरते सबके सुहाग की लंबी उम्र करना और सबको अखंड सुहाग देना। यह थी अमावस्या की कहानी। यह थी वट सावित्री अमावस्या व्रत की कहानी। इसके बाद हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती। वो रोजाना गणेश जी का पूजन करती। वो रोजाना गणेश जी के मिट्टी के बनाती थी और रोजाना वो हो जाते थे। वो रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती और वो रोजाना गल जाते थे। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही। वहाँ बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, हे कारीगर, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगरों ने कहा, हे माई, आप का जब तक गणेश जी बनाएंगे तब तक हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा ले। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। तब गणेश जी महाराज तो सुन रहे थे। फिर जैसे ही कारीगर दीवार बनाए तो दीवार टेढ़ी हो जाए या फिर गिर जाए। कारीगर दीवार गिराते वह टेढ़ी हो जाती, टेढ़ी होती तो फिर उसे गिराते। इस कारण सुबह से शाम हो गई। इसके बाद सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, आज कोई भी काम नहीं किया। कारीगरों ने कहा, काम तो हम कर रहे हैं। जैसे ही दीवार बनाते हैं और दीवार टेढ़ी हो जाए और फिर दीवार को गिराना पड़ता है। और फिर कारीगर ने बुढ़िया की बात सेठ जी को बताई। फिर सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया माई के पास ले चलो। फिर जाकर सेठ जी ने बुढ़िया माई के हाथ पांव जोड़े, क्षमा मांगी और बुढ़िया माई से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे बुढ़िया माई, हम आपके मिट्टी के नहीं सोने के गणेश जी बना देंगे। आप हमारी दीवार को सीधी बनवा दो। पर गणेश जी महाराज तो यह बात सुन रहे थे और उन्होंने सेठ जी ने जैसे ही यह बात बोली तो दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बना कर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे ही आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही सभी के काम सीधे करना। जैसे ही बुढ़ी माई की इच्छा पूरी करी वैसे सभी की इच्छा पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। और यह थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा पूर्ण होती है। व्रत कथा के समय जो आपने हाथ में चने या कोई अनाज लिया है वह हम वट वृक्ष को समर्पित कर देंगे और फिर कथा के बाद हम फेरी लगा लेंगे और आरती कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको वट सावित्री अमावस्या की ये कथा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।